एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग्स। संडे का डे है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। पानी पी रही थी मैं आराम से बैठ करके, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल वाटर इनटेक मेरा बहुत कम हो गया था, क्योंकि मतलब आना जाना ही सब लगा हुआ था और घर आई थी तो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। तो आज मेरे को था कि मैं मॉर्निंग में 2-3 ग्लास पानी पीऊँगी, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खाऊँगी। तो तब तक बेटू भी उठ गई थी, तो बेटू को भी मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। और अभी मैंने अपने लिए नहीं कट करे थे, बस बेटू को मैंने कट करके दे दिए थे। और कल मैंने बताया ही था कि थोड़ा सा कोल्ड की वजह से ना मेरी वॉइस चेंज हो रही थी। कोल्ड नहीं हुआ था, बट ऐसी थोड़ी सी ठंड सी नहीं लग जाती है कि हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। ऐसी कोई मेडिसिन वाली नीड नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा ठंड सी लग गई थी मुझे, क्योंकि यहाँ पर आई थी तो वो समर वाले कपड़े थे मेरे पास, तो विदाउट वो थोड़ी जो हाफ़ स्लीव्स वगैरह वाले कपड़े पहने ना, तो उससे मुझे ठंड सी लग गई। और छाछ वगैरह मैं साथ में ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा उसकी वजह से हो गया था। तो उठते ही मैंने यहाँ पे स्टीम ले ली थी। और कल की वीडियो पे मेरे को एक कमेंट आया था कि मेरा स्टीमर कौन से ब्रांड का है। तो गाइस, जो नॉर्मल एक केमिस्ट स्टोर पे मिल जाते हैं ना, वही वाला है। कंसोल करके इसके ऊपर लिखा रहता है, और हर साल मैं यही लेकर आती हूँ। हर साल नहीं, मतलब जब भी ख़राब होता है 2-3 सीज़न ये बहुत आराम से चल जाता है। बस इसमें आपको आरओ वाटर नहीं डालना होता, बस टैप वाटर डालो, और यूज़ करने के बाद आप इसका वाटर अगर निकाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें जितनी ज़्यादा ड्राई रहती हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये 2-3 सीज़न आराम से चल जाता है, कोई लिमिट नहीं है कि 2 चलेगा, 4 भी चल जाता है। तो मतलब ठीक चल जाता है। और सिर्फ ये 350 रुपीज़ का आता है। तो मॉर्निंग में उठते ही मैंने एक बार स्टीम ले ली थी, और उसके बाद आती मैं किचन में। मेरे को थोड़ा सा ऑयल गरम करके देना था मनीष को। बेटू की ऑयलिंग करनी थी उन्होंने। मैंने बोला था कि आज ऑयलिंग आप कर दो, क्योंकि हेयर वॉश वगैरह करना होता है ना संडे को, फिर मंडे मॉर्निंग में स्कूल भी होता है या ऑनलाइन क्लास भी है, तो मॉर्निंग में अर्ली हो नहीं पाता है। तो हेयर वॉश वगैरह ना मैं बेटू का ट्राई करती हूँ कि छुट्टी वाले दिन मैं कर लूँ, या फिर तो स्कूल से आती है फिर मैं तब करती हूँ। तो अभी संडे था, और संडे को चंपी वम्पी भी करनी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ़ पैम्परिंग वाला डे होना चाहिए। उस दिन थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना चाहिए। तो ऑयल मैंने बेटू के लिए थोड़ा सा गरम करके दे दिया था, मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद दोबारा किचन में मैं आ गई थी, क्योंकि अब मेरे को कुकिंग वगैरह करनी थी। आज मॉर्निंग में मैं बनाने वाली थी बेसन के चीले। जो सब बोलते हैं वो बना देती हूँ। और संडे को तो वैसे भी कुछ सोच के रात को रखने की ज़रूरत नहीं होती। संडे तो वैसे भी फंडे वाला फ़ील देता है, और करना भी चाहिए। संडे सिर्फ अपने लिए इंजॉयमेंट और इन सब में ही निकालना चाहिए। बाकी घर के जो सारा काम वगैरह होते हैं ना, वो तो मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो संडे को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो यहाँ पे बेटू की चंपी चल रही थी, और मैं मनीष को बोल रही थी कि आराम से करो, बट वो अपने देसी स्टाइल में कर रहे थे। जैसे बालों को बिल्कुल आराम से, मतलब तेज़ से वो अच्छे से नहीं करते हैं, हार्ड मसाज टाइप, उस टाइप से कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी थोड़ा आराम आराम से करो, सॉफ्टली करो। तो बोल रहे थे कि करवानी है तो करवा लो, वरना मैं छोड़ दूँगा। और थोड़े ना बाल वाल उलझ जाते हैं उससे, बट मुझे बोल रहे थे कि जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप करवा लो। बेटू को रिलैक्सेशन मिल रही थी। कभी कभार थोड़ी सी हार्ड मसाज से ना थोड़ा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, बट रिलैक्सेशन मिलती है। तो वो इन्जॉय कर रही थी, आराम से बैठी थी। वो गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, कह रहे हैं छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, कर दो, और उसके बाद इसको नहला भी देना। बेटू कहती है मम्मा रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ अभी। तो इनकी चल रही थी यहाँ पे चंपी। और थोड़ा सा संडे के दिन सब लोग फ्री होते हैं, वरना मॉर्निंग में काम उठते ही स्टार्ट हो जाता है। बेटू स्कूल चली जाती है, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मनीष का भी उठते ही उनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो संडे को थोड़ा सा फैमिली वाला डे होता है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा हंसी मज़ाक घर में माहौल बना रहता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर रही थी, जो भी मेरे को चीले में डालनी थी। मैंने एक टमाटो ले लिया था, एक कैप्सिकम पड़ी हुई थी, तो हाफ़ से भी थोड़ा सा कम, मतलब अगर आपको कैप्सिकम पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, बट मैंने हाफ़ ही डाली थी, हाफ़ से भी थोड़ी सी कम थी। और 2 अनियंस छोटे वाले साइज़ के, मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था। सारी चीज़ों को मैंने, जो अभी बेसन का बैटर मैंने बनाया था, वो लिक्विड जो बना था उसके अंदर डाल दिया था। और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी। बाकी जो ड्राई मसाले वगैरह डलते हैं वो डाल दिया था। थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल के बनाओगे ना तो चीज़ें काफ़ी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी इस वेदर में तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। थोड़ी हल्की हल्की ठंड की स्टार्टिंग हो चुकी है, और गर्मा गर्म ये वाली चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है।
और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बैटर को फेंट लिया था और थोड़ा सा मेरे को थिक लग रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह गई थी ना तो कई बार थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो थोड़ा सा ना मैं गाढ़ा सा रखती हूँ, उसके बाद वेजिटेबल ऐड करने के बाद देखती हूँ अगर थोड़ा सा नीडेड है तो फिर मैं थोड़ा और पतला कर लेती हूँ उसको। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने चीले वीले बनाने स्टार्ट कर दिए थे, सबको बोल दिया था खाने के लिए बैठो, क्योंकि ये साथ साथ गरम गरम ही सर्व होते हैं। पराठे हो चीले हो ये वैसे भी गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो सबको मैंने बैठा दिया था। बेटू ने अभी चंपी करी थी, उसको वैसे भी थोड़ा सा टाइम लगना था नहाने में, तो मैंने कहा चलो तब तक मुझे ब्रेकफास्ट से फ्री कर दो सब लोग। यहाँ पे मैंने चीले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। चीले में हींग वगैरह का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, मैं दिखाना भूल गई, मैंने इसके अंदर हींग भी डाली थी, थोड़ी अजवाइन डाली थी, सॉल्ट डाला था, चाट मसाला डाला था और थोड़ी सी हल्दी डाली थी। बस ये बेसिक सी चीज़ें डाली थी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैं बनाती हूँ तो मनीष को अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे चीले बनाते बनाते मनीष की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। से मस्ती करते करते मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरा मतलब नेक से उठा लिया, पूरा वेट जो था मेरी बॉडी का मेरी नेक पे आ गया था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेरी नेक पकड़ी और मुझे मतलब खींच दिया ऊपर की साइड, तो मुझे फिर पेन हो गया था। फिर यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे मत किया करो। के साथ साथ बेटू को भी ऐसी हार्शली पकड़ते हैं, उसकी भी चीख से ऐसे पकड़ के खींच देते हैं ज़ोर से, तो मुझे गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ कि हम दोनों को एकदम सॉफ्टली टच किया करो, ऐसे खींच खींच के गाल मत किया करो हमें। और उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं रेडी हो गई थी, बेटू भी रेडी हो गई थी, मतलब बेटू को रेडी कर रही थी, हेयर कॉम करने थे और मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, क्योंकि संडे था। संडे को जो भी मार्केट वाली चीज़ें लानी होती हैं या जो भी पेंडिंग काम होते हैं बाहर के वो करने होते हैं। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4 साढ़े 4 बजे का ही टाइम हो गया था, तो हम रेडी हो गए थे, क्योंकि इवनिंग ना आजकल बहुत जल्दी हो जाती है, नाइट होने लगती है, तो बहुत कम देर का टाइम मिलता है। तो फिर मार्केट जाने के लिए हम यहाँ पे रेडी हो रहे थे। काफ़ी दिन के बाद जा कर के थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल रही थी कि हाँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में मैं आ जाऊँगी। तो आज मॉर्निंग में ये सब करने के बाद हल्की फुल्की जस्ट मैंने क्लीनिंग करी थी। उसके बाद पूरा दिन हमने रेस्ट करा था, मतलब वही जो 2-3 घंटे मिले थे उसमें हमने रेस्ट करा था। और उसके बाद यहाँ पे बेटू को मैं रेडी कर रही थी, तो मेरे को पूछते हैं कि ये कॉलर कैसे करते हैं, इसके अंदर एक डोरी भी दी हुई है और इसकी ज़िप भी ऊपर से दी हुई है, तो इसको क्या करते हैं। तो मैंने बोला जब ठंडी ज़्यादा आती है तो पूरी ज़िप को बंद कर देते हैं, और जब थोड़ा सा ये वाला वेदर होता है तो हाफ़ ज़िप को खोल देते हैं, मतलब कॉलर बना लेते हैं उसके। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम रेडी हो गए थे मार्केट जाने के लिए। मार्केट में हम घूम रहे थे, इस तरह से मुझे विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ ना भी लूँ, वैसे मैं जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ले आती हूँ, बट मेरे को होता है कि संडे वाले डे थोड़ा सा, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, हम थोड़ा सा बाहर घूम कर आएँ। मुझे लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप्स पे घूमना इतना पसंद नहीं है, बट मेरे को लोकल आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर घूमने के बाद ना हम घर आ जाते हैं, और बाहर वाली जो ट्रिप होती है ना वो बहुत हेक्टिक सी हो जाती है। तो इस तरह से शॉपिंग करना, घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही हम शाम के टाइम थोड़ा सा घूम रहे थे, बाइक से चले जाते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और घूमना भी हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। और अभी आज हमें मतलब कुछ लेना था तो इसलिए हम निकले हुए थे। 2-3 इम्पॉर्टेंट काम थे हमको जो निपटाने थे, काफ़ी टाइम से ना ऐसे काम चला रहे थे। एक तो आरओ की जो टैप है वो कितने मंथ हो गए थे वो ख़राब हुई थी, डायरेक्ट चलता था, उसमें पानी स्टोर नहीं होता था, मतलब थोड़ा थोड़ा टपक टपक के मैं जग भरती रहती थी और उसी से काम चल रहा था। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ऐसे एडजस्ट करते करते। तो एक मुझे लेनी थी आरओ की टैप, तो 2-3 शॉप्स हम घूमे वहाँ पे। मतलब इसका ना एक्वागार्ड के ना पार्ट्स ना बहुत ईज़िली मिलते नहीं हैं, सिर्फ़ उन्हीं के पास ही अवेलेबल होते हैं।
तो बड़ी मुश्किल से जाके हमें आरओ की टैप मिली। पहले भी हमने बुलाया ही था आरओ जो रिपेयर वगैरह करते हैं, बट वही प्रॉब्लम आई थी कि उनके पास आरओ इस वाले मॉडल की टैप नहीं थी, वो दूसरी लगाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर वो तब से पेंडिंग में ही पड़ा हुआ था काम। उसके बाद फिर हमने टैप ली, उसके बाद हम एक फ़ोन के स्टोर पे गए, वहाँ गए तो पता चला ये सिर्फ रिपेयरिंग का सेंटर है। और उसके बाद फिर हम गए विजय सेल्स, हमको वहाँ से फ़ोन लेना था एक, तो हमने फ़ोन लिया। और उसके बाद आज ज़्यादा मज़ा मुझे इसलिए आ रहा था क्योंकि आज डिनर नहीं बनाया था मैंने। अदरवाइज़ हम कभी जाते हैं ना इवनिंग के टाइम, तो मैं डिनर वगैरह बना करके जाती हूँ, इनफैक्ट खिला करके जाती हूँ ताकि बाहर का खाना ही कम खाएं। तो आज मैंने बनाया नहीं था कुछ भी, क्योंकि हम 4 साढ़े 4 बजे तो निकल ही गए थे और ये सब करते करते हमको अंधेरा सा ही हो गया था। 7 सवा 7 या साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और इस टाइम हम तीनों को ही भूख सी तेज़ लगने लगती है, स्पेशली मुझे तो लगने लगती है। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे बर्गर किंग में, तो हमने हल्का फुल्का यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था, मतलब प्रॉपर डिनर ही होना था। अब इसके बाद जा कर के घर पे मुझे कुछ बनाना नहीं था, तो जो जिसको चाहिए था वो ऑर्डर कर दिया था। मनीष ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक करी थी, हमने अपने लिए चॉकलेट शेक करा था, बेटू और मेरा चॉकलेट शेक था। और बाकी ये बर्गर और फ्राइज़ व्राइज़ थे। बाद बहुत सारे काम अभी हमने निपटाए थे, मैंने हर जगह पे रिकॉर्ड नहीं करा था। मनीष को अपनी एक शर्ट एक्सचेंज करनी थी, वो भी हम करा कर आए थे। इस बीच में हमने 2 चक्कर तो घर के भी मार लिए थे। पहले हम आरओ की टैप लेकर आए, उसके बाद फ़ोन लेकर आए, उसके बाद घर गए, शर्ट उठाई जो एक्सचेंज करनी थी। फिर दोबारा हम जब गए थे ना फर्स्ट राउंड में, तो हम थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी लेते हुए गए थे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। फिर दोबारा हम मार्केट गए, फिर हम खाना वाना खा कर आए। और वहाँ से खाने के बाद मनीष को मन हुआ कुछ स्वीट्स वगैरह खाने का। मेरा मन था फ़लूदा खाने का, बट मैं बहुत घूमी, मुझे कुल्फ़ी फ़लूदा यहाँ पे मिला नहीं। इस वाले वेदर में ना मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और मनीष को गरम गरम कुछ गुलाब जामुन टाइप। तो हम थोड़े दोनों ऑपोजिट हैं, तो कुल्फ़ी फ़लूदा घूम घूम के थक गए, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर मैंने भी ये मलाई चाप यहाँ पे खा ली थी, और उसके बाद घर आ गए थे। 2 चक्कर में हम लेकर आए थे। पहले चक्कर में सारी सब्ज़ी वगैरह मैं ले आई थी, 2-3 सब्ज़ियाँ ही लेकर आए थे और बाकी का भी सामान था। तो सेकंड वाले चक्कर में जब हम आए थे, तो आते हुए फिर मैं ये फ्रूट्स वगैरह भी लेती हुई आई थी। घर के पास होती है ना, तो बहुत इजी हो जाता है, तो हम 2-2 3-3 चक्कर भी मार लेते हैं आ करके। अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये स्पेशली फ्रूट सब्जियां मार्केट से उठा करके लाना। और उसके बाद ये वाला फ़ोन लेकर के आए थे हम, जिसकी अनबॉक्सिंग बेटू ने कर दी थी। चीज़ घर पे न्यू आती है ना, बेटू बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो उसको अनबॉक्सिंग करने का मन करता है, तो वही अनबॉक्सिंग कर रही थी। और अभी ये सारा कुछ फ्लोर पे ही फैला हुआ था, क्योंकि जस्ट अभी हम अंदर आए थे, तो सबसे पहले तो फ़ोन को ही चेक करना था, क्योंकि फ़ोन लेकर के आए थे। तो फ़ोन को मतलब निकाला, चेक वेक करा, ऑन करा। और उसके बाद फिर अभी इसमें मेल आईडी वगैरह मैं डाल रही थी। बेटू चली गई थी अपनी फ्रेंड के पास, उसकी फ्रेंड आ गई थी बुलाने के लिए। और मनीष चले गए थे कॉल्स पे अपने, उनकी कॉल्स आ रही थी। और मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने अभी सब्जियां वगैरह रख दी थी। पहले मैंने कहा इसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फ़ोन की ना नीड एक्चुअली काफ़ी फ़ील होती थी, तो हमने ऐसे ही थोड़ा सा मतलब कम रेंज वाला फ़ोन ले लिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम और मैं लेट हो गई थी, क्योंकि कोई आ गया था, हमारे नेबर्स आ गए थे, तो थोड़ा सा और लेट हो गई थी। आज का काम निपटाते निपटाते ना मुझे रात के 12:30 बज गए थे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लेट हुआ, पहले मैं फ़ोन वोन पे लग गई। मैंने मतलब घर पे कोई चीज़ आती है तो हम पहले उसको करते हैं ना, तो फ़ोन पे मैं लगी रही, उसको मैं अभी कर ही रही थी, इतने में कोई आ गया था। फिर उसके बाद सब गए, तो फिर मैं ये सारी सब्जियां वगैरह उठा करके लाई। अब मेरे को इनको वॉश करके फ्रिज में लगाना था, तो सारी पॉलीज़ को मैं काउंटर पे मैंने रख दिया था। किचन मेरी क्लीन ही थी, मॉर्निंग के जो बर्तन थे वो उसी टाइम मैंने क्लीन कर दिए थे। इवनिंग का कुछ था नहीं, मतलब डिनर वगैरह बना नहीं था, तो बर्तन वगैरह थे नहीं। शाम की चाय वाय का था, एक आधा बर्तन था। शाम को भी हम जल्दी ही निकल गए थे, तो कोई भी बर्तन नहीं था। बस मेरे को ये सारी सब्जियों को ही वॉश करके लगाना था। जो अभी वॉश करने वाली, जैसे मटर वगैरह वॉश करने वाले नहीं थे, उनको तो सीधा पील करना पड़ता है।
तो वो अभी मैंने सिर्फ़ ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, बाकी सारी सब्जियां मैं वॉश करके रखूँगी। संडे की जो इवनिंग होती है ना वो काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि संडे को बाहर एक तो घूम फिर करके आते हैं हम, और पहले सारा काम मैं घर का निपटा करके जाती हूँ, मतलब डिनर वगैरह बना करके, बर्तन वर्तन क्लीन करके फिर हम मार्केट के लिए निकलते हैं। मार्केट में ऑब्वियसली जाते हैं तो हम थक ही जाते हैं, वहाँ से आते हैं ना फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट संडे का सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम पूरी वीक के लिए या 3-4 दिन के लिए तो कम से कम सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो रीस्टॉक करते हैं। तो उनको ला करके अरेंज करना, वॉश करना ही, ये बहुत ही मतलब हेक्टिक सा काम हो जाता है संडे को। मतलब फुल डे हम रेस्ट करते हैं ना, एक टाइप का एंजॉय वाला डे, तो नाइट होते होते ना ये संडे बहुत हेक्टिक सा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हो जाते हैं, एक एक को वॉश करके रखना तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट पूरा वीक काफ़ी इजी हो जाता है बार बार चीज़ों को वॉश करके, मतलब इजी हो जाता है ना कि फ्रिज में सब कुछ रखा रहता है, सिर्फ उठाओ और कट करो और यूज़ कर लो। ये संडे वाला रूटीन जो है वो और ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि विंटर में मोस्टली जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होती है ना वो आ जाती हैं, और उनको एक एक को वॉश करके रखना बहुत ज़्यादा लेंदी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और उनको साथ वॉश करके रखो और जल्दी से उनको कंज्यूम भी करना होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती हैं। तो अभी ये धनिया वगैरह भी आते हुए लेकर के आए थे, तो धनिया का भी मेरे को, फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स वगैरह मैंने वहाँ पे वॉश करके रख लिए थे। बाकी ये जो लीफी वेजिटेबल्स थी, जैसे मूली थी उसके पत्ते थे, और यहाँ पे ये धनिया थी, इनको मेरे को अब वॉश करना था। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि धनिया की ना रूट होती है उसमें काफ़ी मिट्टी सी होती है, तो इसको वॉश करना था मुझे। और उसके बाद जो मूली के पत्ते थे ना वो भी मैंने कहा वॉश करके रख लेती हूँ, जब यूज़ करना होगा तो फिर इजी हो जाता है ना। बात एक ही होती है, आप एक बार में टाइम दे लो या फिर साथ के साथ करो। तो सारी चीज़ों को जब मैं रख ही रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और टाइम दे करके सारा कुछ निपटा लेती हूँ। तो सारा कुछ मैंने वॉश करके रखा, और ये लीव्स को भी मैंने जो मतलब यूज़ होती हैं वो कर लिया था, और जो इसके डंठल वगैरह होते हैं ना उनको मैंने तोड़ करके अलग कर दिया था, क्योंकि फिर इनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता ना, ये काफ़ी मोटे मोटे थे, तो ये वैसे भी खाने में नहीं यूज़ होते, तो इनको मैंने निकाल दिए थे। मूली के जो पत्ते होते हैं इसकी सब्ज़ी भी बन जाती है, वो भी हम खा लेते हैं, साग में भी यूज़ हो जाते हैं, बट मोस्टली मैं इसको पराठे में ही कंज्यूम कर लेती हूँ, सब्ज़ी तक तो बचती नहीं है, ये सारे पराठों में ही यूज़ हो जाती हैं। और मेरे को ज़्यादा बेस्ट यूज़ भी लगता है इसका, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत मतलब थोड़ी गला करके बनाते हैं, तो ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं लीफ़ी वाली स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, तो वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं रहती। जैसे पराठों में ना सिकी हुई होती है वो एक तरह से, क्योंकि ना उसको हम गलाते हैं, रॉ डालते हैं, और थोड़ी सी सिकी हुई होती है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो सारे पत्ते मैं उसके उसी में ही कंज्यूम कर लेती हूँ पराठों में। और यहाँ पे देखो मैंने इसमें मेल आईडी वगैरह डाल करके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया था, तो इस पे फ़ोन भी आने लग गए थे, घर से फ़ोन आया हुआ था, और मनीष ने भी इस पे फ़ोन कर दिया था कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मैं थक गया हूँ। और थोड़ी सी ठंड भी स्टार्ट हो गई है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये सब मैंने, बहुत देर लग गई थी इन सबको निपटाते निपटाते, 2 घंटे तो मैं किचन में थी ही रात के। तो वो निपटाए, उस बीच में मनीष का फ़ोन आ गया था चाय बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही थी। बस यहाँ पे चाय वाय बन के रेडी हो गई थी, और सारा कुछ मैंने ऑलमोस्ट समेट दिया था। अब एक लास्ट काम जो था हमारा वो रह गया था, तो बस ये काउंटर वगैरह जैसे ही मैं खाली करूँगी तो वो भी निपटाना था हमको, चाहे रात के 2 क्यों ना बज जाएँ। वैसे भी बेटू की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस की 9 o'clock से स्टार्ट होती है, तो थोड़ा लेट भी हो जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं होती, वो अपना क्लास लेती रहती है और मैं अपना कुकिंग वगैरह कर सकती हूँ। जैसे स्कूल वगैरह चलते हैं तो उसमें अर्ली मॉर्निंग उठना होता है ना, तो ऑनलाइन क्लास में ये रिलैक्सेशन रहती है, तो वो वाली कोई टेंशन थी नहीं। और यहाँ पे मैंने जो धनिया वगैरह थे वो भी वॉश करके ड्राई कर लिए थे, उसका एक्स्ट्रा वाटर वगैरह जो था वो सारा ड्रेन हो गया था,
तो ये जो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स थे इसके अंदर मैंने पहले एक लेयर इसकी न्यूज़पेपर की लगा दी थी और उसके बाद टिश्यू पेपर ले लिया था, क्योंकि ना अभी धनिया जो थी वो थोड़ी सी गीली थी। तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा गीली चीज़ रखने से ना मेरे को लगता है कि उसकी प्रिंटिंग वगैरह से ना मतलब थोड़ा ख़राब से हो जाते हैं, इसलिए मैंने नीचे ना एक टिश्यू की लेयर बिछा दी थी। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर जो धनिया थी वो ट्रांसफ़र करी थी और उसके बाद बीन्स वगैरह भी लेकर आए थे, वो भी वॉश होकर ड्रेन हो गई थी। एक्स्ट्रा वाटर वगैरह सारा निकल गया था। सारी वेजिटेबल फ्रूट्स जो थे ना वो सारे ड्राई हो गए थे, उनमें कि सारा पानी वानी निकल गया था एक्स्ट्रा। तो उन सबको अब मेरे को फ्रिज में लगाना था और जो कंटेनर्स में जाने थे वो कंटेनर्स में मैंने डाल दिए थे। और मनीष भी अपना चाय वाय पी करके मस्त आ गए थे। मतलब बहुत टाइम लग गया था ये सब चीज़ों को समेटने में, लग ही जाता है क्योंकि एक एक चीज़ को वॉश करना होता है और उनको उनके अकॉर्डिंग फिर अरेंज करना होता है जो जो उनकी जगह होती है। तो मनीष आ गए थे अपना, तो मैंने उनको बोला कि आप 5-10 मिनट और वेट करो, उसके बाद मैं किचन खाली कर दूँगी, तब आप अपना काम निपटा लेना। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने फ्रिज में लगाया और उसके बाद फिर जो यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वॉश करे हुए, इनको भी मतलब ये बास्केट भी मुझे खाली करनी थी क्योंकि अभी आरओ की टैप लगानी थी मनीष को। तो ये वाला जो एरिया था ना वो खाली चाहिए था। तो ये जितने भी बर्तन वगैरह थे उनको भी फिर मैंने इनके प्लेस पे लगा दिया। पूरे जितने भी रैक्स वगैरह में जहाँ जहाँ जिसकी जगह थी उन जगह पे बर्तन वगैरह सारे लगाए मैंने। सारा काम वाम निपटा करके फिर मैंने पूरी किचन जो थी वो खाली करके मनीष को बुला दिया था कि अब किचन खाली हो गया। पूरा काउंटर वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था। थोड़ा सा इस साइड से अभी क्लीन करना था, मतलब खाली कर दिया था। अब फाइनल जब मैं क्लॉथ घुमाऊंगी सब पे तो वहाँ वाला काम हो जाएगा, उसके बाद करूँगी क्योंकि वहाँ से भी अभी पानी वानी गिरेगा। अभी सिंक को भी मुझे ड्राई करना था, अभी पानी का काम होना था, तो इसलिए मैंने ये वाला काम अभी छोड़ दिया था। और इसके जो पाइप्स वगैरह थे वो वायर्स वगैरह मतलब कैसे कैसे सेटिंग करके डाली हुई थी। तो पहले हम सोच रहे थे कि आरओ को नीचे उतार लेंगे ना तो देखेंगे कैसे लगी हुई है, क्योंकि हम मैकेनिक तो है नहीं, हमें भी आती नहीं थी टैप लगाने। तो अभी ले आए थे, अभी बुलाने का किसी को टाइम नहीं मिला था क्योंकि रात ही हो गई थी। तो अभी ये काम ना कल के लिए पेंडिंग में जा रहा था कि कोई आएगा लगाएगा। तो फिर मनीष ने कहा चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि ये लग जाती है या नहीं लगती। तो हमने ट्राई करा कि ये लग जाए। तो मनीष ने फिर ये थोड़ा सा हाफ़ नीचे उतारा, बट ये ना उलझा हुआ था, मतलब वायर्स ना ऐसे गोल गोल घूम करके निकल रही थी पाइप वाइप। मैंने कहा कि नीचे उतारोगे ना तो कोई कोई पाइप निकल गया ना तो जो ये टैप लगाने वाला मतलब बचा रहे हो ना आप पैसे कि कल बुलाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा ना इस पे फिर खर्चा आ जाएगा, कोई चीज़ और ख़राब हो गई तो। फिर वो ना ऊपर चढ़ गए थे और ऊपर चढ़ के फिर प्रॉपर उनको दिख रहा था ना कहाँ पे क्या है और कौन सा स्क्रू कहाँ पर कैसे करना है, मतलब प्रॉपर उनको जगह दिख रही थी कि क्या ये लग पाएगी मुझसे या नहीं। तो फिर वो ऊपर चढ़ गए थे और देख रहे थे कि लगती है या नहीं, ट्राई करके देख रहे थे। लग गई तो ठीक है, नहीं लग गई तो फिर कल किसी को बुला करके ही लगवाएंगे। बट ईज़ी था, ऐसा कुछ नहीं था। खोलते ही प्रॉपर उसका एक होल बना हुआ था। जिनसे हम लेकर के आए थे ना उन्होंने बोल दिया था कि आप ये घर पे लगा सकते हो, उसमें कोई भी मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन्हीं को बोला था कि आप किसी को भेज दो वो लगा दें। तो उनके पास ना कोई था नहीं अभी फ़िलहाल, तो उन्होंने बोला कल शाम तक मैं भेज सकता हूँ। तो फिर हमने बोला कि कल शाम तक नहीं, हमें आज ही लगा करके दे सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने बोला आज नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बताया तो मनीष को लगा कि हाँ ठीक है फिर तो मैं लगा दूँगा। तो फिर घर आकर के उन्होंने ट्राई करा तो फिर फाइनली टैप लग गई थी और हमारा आरओ जो था वो स्टार्ट हो गया था। और ये सब करते करते रात के 12:30 बज गए थे। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।